Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope that every individual present over here is doing well and good. जितने भी लोग यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ज़्यादातर मेरे ही हम उम्र के हैं. So you all are like my co-equals. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत आफियत से होंगे. और इससे आगे मैं सबसे पहले तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सोलापुर सोशल एसोसिएशन, उर्दू प्राइमरी एंड हाई स्कूल और उनके चेयरपर्सन डॉक्टर अखलाक साहब और सेक्रेटरी रियाज साहब और हमारे सोलापुर के जाने माने शख्सियत एक रियाज साहब, जिन्होंने ये प्रोग्राम रखा अल्हम्दुलिल्लाह. क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेरा जो पहले प्रोग्राम था वो इंडी में जो है तय हुआ था, लेकिन फिर यहाँ पर आकर रियाज हुंडेकरी साहब के ज़रिए जो है एक और छोटा सा प्रोग्राम एक आप लोगों के दरमियान हो रहा है माशाल्लाह. तो तहे दिल से एक शुक्रिया अदा उन लोगों का भी मैं करता हूँ. हार्ट फेल्ट थैंक्स टू ऑल द मेंबर्स हु हैव ऑर्गेनाइज्ड दिस प्रोग्राम माशाल्लाह एंड टू यू ऑल स्टूडेंट्स. लेकिन एक बात अगर मैं आपको सच्चे दिल से ये बताऊँ कि ये जो प्रोग्राम तय हुआ यहाँ पे सोलापुर में, तो ये ऐसा प्रोग्राम रहेगा मेरी लाइफ का जो कि बिल्कुल 2 मिनट में डन हुआ है. खिजर साहब माशाल्लाह गुलबर्गा से, जिनका इंडी में प्रोग्राम होने जा रहा है, तो उनसे जब बात हुई कि सोलापुर में जब आपका स्टे रहेगा आज जुमा के दिन माशाल्लाह, तो एक छोटा प्रोग्राम वहाँ पे भी हम उर्दू स्कूल में करेंगे. तो मैंने भी कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे भी हम करते. तो 2 मिनट में प्रोग्राम तय हो गया अल्हम्दुलिल्लाह. और मैं उम्मीद करूँगा कि मेरे जितने भी अल्फाज रहेंगे वो मैं अपने तजुर्बात अगर आप लोगों के सामने रखूँ या फिर अपने जो भी मैंने सीखा है वो पेश करूँ, उससे बढ़कर मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह मेरे जहन में ख्यालात डाल रहा है और वो मैं आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ. और जिस तरह मैंने ये प्रोग्राम का डिसीजन 2 मिनट में लिया, इस तरह आप लोगों से मेरी एक गुजारिश है कि ये तो बस एक छोटा सा प्रोग्राम है, लेकिन कई लोग गलती ये कर बैठते हैं कि अपनी ज़िंदगी का फैसला भी वो 2 मिनट में ले बैठते हैं कि हमें क्या करना है. किसी दूसरे का देखकर, किसी दूसरे की शोहरत या दौलत देखकर, किसी दूसरे का नाम देखकर वो ये तय कर लेते हैं कि हमें हमारी ज़िंदगी में क्या करना है. याद रखें 2 मिनट में कभी फैसला नहीं लेना है, क्योंकि हमें ज़िंदगी बनानी है, मैगी नहीं बनानी है. 2 मिनट में जो है मैगी बन जाती है, लेकिन हमें हमारी ज़िंदगी बनानी है. तो उसके लिए सोच समझ कर बिल्कुल. और अक्सर मैं जो है पब्लिक स्पीकिंग की ट्रेनिंग्स जब देता हूँ दूसरे दीगर डिस्ट्रिक्ट्स और स्टेट्स में जाकर, फिर ऑनलाइन, जब पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसी स्किल है अल्हम्दुलिल्लाह जो पूरे दुनिया में लोग अलग अलग तरह की चीज़ों से डरते हैं. किसी को सांप का डर होता है, किसी को ऊंचाई का डर होता है, किसी को पानी का डर होता है, यहाँ तक कि किसी को मौत का डर होता है. लेकिन एक रिसर्च के मुताबिक, एक साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक, एक इंसान को ज़्यादातर मेजॉरिटी डर मौत का नहीं होता, लेकिन उसको पब्लिक स्पीकिंग का डर होता है. मौत से ज़्यादा डर पब्लिक स्पीकिंग का होता है कि अगर स्टेज पर मैं आऊँ और चंद अल्फाज लोगों के सामने बोलूँ तो मैं बोलूँ, और अगर मैं अटक गया, मैं वहाँ पे फंस गया तो क्या होगा. तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी ट्रेनिंग जब मैं देता हूँ तो उसमें सबसे पहली चीज़ मैं लोगों को ये बताता हूँ कि आप लोग अपनी स्पीच की शुरुआत कैसे कर सकते हैं, आप लोग अपनी बात की शुरुआत ऐसे कैसे कर सकते हैं कि सब लोग आपको गौर से सुने. तो उसमें एक चीज़ होती है कि आप सवाल से शुरू कर सकते हो. अब जबकि मैं ये सिखाता हूँ लोगों को कि सवालात से आपको अपनी बात शुरू करनी है, तो मैं भी अपनी बात उसी से शुरू करता हूँ. आप स्टूडेंट्स के सामने मैं चंद एक क्वेश्चन रखूँगा और मैं तवक्को रखता हूँ कि अगर आप लोग उस सवाल के जवाब देंगे और अलग अलग जवाब जितने स्टूडेंट्स देंगे तो उतना अच्छा रहेगा. मेरा सवाल कॉमन है, लेकिन उसके जवाब आप लोगों की थिंकिंग पे डिपेंड करते हैं, आप लोगों की सोच पे डिपेंड करते हैं. वो सवाल ये है कि इस दुनिया में, दुनिया की नज़र में, आप लोगों की नज़र में जितने भी ऐसे सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी कामयाब लोग हैं, चाहे आप उन्हें पैसों से कामयाबी बोलो या फिर शोहरत से कामयाबी बोलो, लेकिन किसी भी लाइन से अगर वो आपकी नज़र में या दुनिया की नज़र में कामयाब है, तो वो कामयाब लोगों में कौन सी एक चीज़ कॉमन हमें देखने मिलती है, एक कॉमन चीज़. ज़रा हाथ ऊपर उठाकर कोई भी बुलंद बोल दे. कॉन्फिडेंस. जी. नेक्स्ट कोई स्टूडेंट बोले. हार्ड वर्क. अच्छा जी. नेक्स्ट कोई स्टूडेंट. मेहनत. अच्छा. और कोई नेक्स्ट स्टूडेंट के लोगों में क्या कॉमन चीज़ है जो सक्सेसफुल है. लास्ट. यस. पोलाइटनेस. अच्छा जी. सबके अलग अलग जवाब रहे. अब किन किन के तो दिमाग में भी रहेगा जवाब, लेकिन वो बोल नहीं पाए होंगे. खैर कोई बात नहीं. लेकिन मेरे नज़दीक मैंने जितना भी अपनी ज़िंदगी में देखा है, पढ़ा है, उसके मुताबिक जो सक्सेसफुल लोग होते हैं अपनी ज़िंदगी में, उनके अंदर एक सबसे कॉमन चीज़ होती है उनकी सोच. सबसे कॉमन चीज़ होती है उनका माइंडसेट. सबसे कॉमन चीज़ होती है उनकी बड़ी सोच. जब भी वो अपनी ज़िंदगी में किसी भी मुकाम पे होते हैं, चाहे लो मुकाम पे क्यों ना हो, सबसे कम दर्जे पे क्यों ना हो, लेकिन वो अपनी सोच को हमेशा ज़िंदा रखते हैं, अपनी सोच को हमेशा बुलंद रखते हैं. और मैं भी ये कहता हूँ कि हमेशा आपको अपनी ज़िंदगी में जितना बड़ा आप सोच सके उतना बड़ा आपको सोचना है.
क्योंकि अक्सर मिडिल क्लास फैमिली में ऐसा होता है कि हम वो काम करने से ज़्यादातर पीछे हटते हैं जिसमें पैसा लगता है। लेकिन सोच का क्या है? सोच में कौन सा पैसा लग रहा है? सोच में तो बिल्कुल पैसा नहीं लगता। अगर एक मिडिल क्लास आदमी अगर एरोप्लेन में फर्स्ट टाइम अगर ट्रैवल करता है, अगर एरोप्लेन में वो पहली बार अगर सफ़र करता है, तो कोई अगर एयर होस्टेस आती है तो वो उसे चॉकलेट्स ऑफर करती है, वो चॉकलेट एक उठाता है और खुशी खुशी उठाता है, लेकिन फिर एयर होस्टेस के चेहरे को देखता है, क्या ये फ्री है? हाँ ठीक है, ये फ्री है, वो बोलती है ठीक है, फिर वो एक ले लेता है। फिर वो दूसरा भी उठाने के लिए जाता है, लेकिन उठाने से पहले वो दूसरी बार भी पूछता है दूसरा भी ले सकता हूँ क्या? क्या पहले के लिए फ्री है, दूसरे के लिए पैसे हैं? तो जब पैसों के लिए मिडिल क्लास फैमिली सोचती है, लेकिन जो सोच हमारे पास दी गई है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिस सोच से हमें नवाजा है, इस दुनिया में अल्लाह ने न जाने कितने करोड़ों मखलूक़ात अल्लाह ताला ने बनाए, लेकिन इंसान को अल्लाह ने मखलूक के पहले एक नाम लगाया, अशरफ। अशरफुल मखलूक़ात अल्लाह ने इसलिए लगाया क्योंकि ये जहन अल्लाह ताला ने दिया। और जितने भी लोग, मैंने कामयाब लोगों की बात आप लोगों को बताई, उन लोगों के दिमाग में एक कॉमन चीज़ होती है, वो उनकी बड़ी सोच होती है। अब इसके अलावा उनका दिमाग और हमारा दिमाग सेम है, लेकिन हमारी और उनकी सोच में फ़र्क है, हमारी और उनकी थिंकिंग में फ़र्क है। वो जिस नज़रिए से दुनिया को देखते हैं, वो जिस नज़रिए से अपने काम को देखते हैं, उसमें फ़र्क है और हमारी सोच में फ़र्क है। हमारा ज़्यादातर ध्यान, हमारा ज़्यादातर दिमाग उन चीज़ों के पीछे लगता है। आप खुद गौर कीजिएगा। एक बात मैं आपको बताता हूँ कि इंसान पूरी दुनिया से झूठ बोल सकता है, लेकिन कभी खुद से झूठ नहीं बोल सकता। चाहे वो एक चोर भी होता है, तो वो चोर जब चोरी करता है तो उसे पता है कि वो गलत काम कर रहा है, उसे अच्छी तरह से पता है कि वो गलत काम कर ही रहा है। और अगर कोई इंसान कोई भी गलत काम करता है तो उसके दिमाग में ये बात डन होती है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो गलत हूँ। तो कितना भी आप पूरी दुनिया वालों को झूठ बोल लो, लेकिन जब खुद कोई गलत काम अगर आप करते हो तो आप दूसरों के अलावा खुद से कभी झूठ नहीं बोल सकते। आपका दिल, आपका ज़मीर कभी इस चीज़ को गवारा नहीं देता कि आप झूठ, गलत काम को आप सही करार कर सको। तो जब एक बंदा अपनी लाइफ में कुछ भी गलत काम करता है, उसे पता होता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ। इसलिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारी सोच किन चीज़ों में जाती है, हम हमारा वक्त किन चीज़ों में बिताते हैं। जब मोबाइल हम हमारे हाथ में लेते हैं तो हम उन चीज़ों के पीछे ज़्यादा अपना वक्त स्पेंड करते हैं जो हमें टेम्परेरीली हैप्पी रखती है, जो हमें कुछ देर के लिए, चंद वक्त के लिए जो हमें खुशी देती है, चंद वक्त के लिए जो हमें इंजॉय करवाती है, उन चीज़ों के पीछे हम ज़्यादातर ध्यान देते हैं। लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल मैं अगर आप लोगों को दूं, अगर किसी बंदे को 6 पैक्स ऐप बनाना है, अगर किसी बंदे को अपनी बॉडी बनाना है और 6 पैक्स ऐप बनाना है, लेकिन उसकी ज़बान पर तो लज्जत रहेगी मिठास की, उसे अच्छी अच्छी चीज़ें खाने का दिल करेगा, जंक फूड खाने का दिल करेगा, लेकिन वो खा सकता है क्या? नहीं खा सकता, क्योंकि उसके दिमाग में अगर एक टारगेट है कि मुझे 6 पैक्स ऐप बनाने हैं, तो किसी भी तरह मुझे कुर्बानियाँ देनी होंगी, मुझे सेक्रीफाइस करना होगा। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं कि जो सोचते हैं, बड़ा सोचते हैं और उसके पीछे धीरे धीरे कदम उठाकर जो है काम करना शुरू करते हैं। हमेशा बड़ी सोच होनी चाहिए, लेकिन जो कदम होने चाहिए वो बिल्कुल टाइनी होने चाहिए, एकदम टाइनी, स्मॉल स्टेप्स, बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर स्मॉल स्टेप्स लीड्स टू बिग सक्सेस। हमेशा जो भी छोटी छोटी चीज़ें होती है, छोटी छोटी स्टेप्स हम हमारी ज़िंदगी में लेते हैं, हमारी कामयाबी के ज़रिए, हमारी कामयाबी की तरफ, वो हमें इंशाल्लाह बड़े पैमाने तक पहुंचाते हैं। जल्दी कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। अर्ली सक्सेस इज स्कैम। जो बुर्ज खलीफा बना है आज पूरी दुनिया में नंबर 1 की टावर बिल्डिंग है, उसे बनने में कई साल लगे, अरसे लग गए, तब जाके आज भी वो बुनियाद के साथ खड़ा है। जो एफिल टावर पेरिस में खड़ा है, उसे भी बनने में कई अरसे लग गए, तब जाके वो बिल्डिंग, तब जाके वो स्ट्रक्चर बना है और दुनिया की नज़र में वो एक अजूबा है, वो एक वंडर है। हमारे भारत देश में जो ताजमहल बनाया गया है, वो ताजमहल कुछ एक दिन में या फिर 2 दिन में नहीं बना है, उसे भी बनने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लगा है। और ये मैंने आपको अभी स्ट्रक्चर्स की बात करी, ये मैंने आप लोगों को बेजान चीज़ों के बारे में एग्जाम्पल दिया। हमारे अंदर तो जान है, हमारे अंदर तो खून है जो गर्दिश करता है, हमारे अंदर इरादा है, हमारे अंदर जहन है जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। लेकिन आप सोचो कि हमने अपने आप को कितना पहचाना है, हमने अपने आप को कितना आइडेंटिफाई किया है अपनी लाइफ में। क्योंकि अल्लाह ने हमें इस ज़मीन पर अगर उतारा है तो किसी मकसद के लिए, किसी रीज़न के लिए अल्लाह ने हमें उतारा है, जहन देकर उतारा है। क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो हमारे अपने माँ बाप को तो धोखा दे सकते हैं। वो कहते हैं कि मैं मोबाइल ली हूँ, मैं मोबाइल में पढ़ाई कर रही हूँ, या फिर मैं मोबाइल लिया हूँ, मैं मोबाइल में पढ़ाई कर रहा हूँ, आप खुद आके देख लो। इस तरह से वो अपने पेरेंट्स को कहते हैं। लेकिन याद रखना, आप अपने मोबाइल में क्या करते हो ये आपको अच्छी तरह से पता है। आप जब भी धोखा देते हो तो कभी भी आप अपने वालिदैन को धोखा नहीं देते हो। उस सिचुएशन में आप अपने माँ बाप को धोखा नहीं देते हो, आप अपने उस्ताद असातिज़ा को धोखा नहीं देते हो, आप सबसे पहले धोखा खुद को देते हो, आप अपने आप को धोखा देते हो। क्योंकि आपको अगर बनना है कुछ अपनी ज़िंदगी में और बस वो सोच के ही बैठे हैं आप लोग, आप उसके पीछे कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे, कुछ भी एक कदम भी आप लोग आगे नहीं बढ़ा रहे, तो फिर वो सोच रखने का कुछ फ़ायदा ही नहीं है। वो सोच एक ऐसा है जैसे कि जंग आपके दिमाग को लगता जा रहा है।
तो उस तरह अपनी ज़िंदगी में अगर आप कुछ सोचते हो तो सोचने के बाद उसके पीछे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके पीछे स्टेप्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह रिसोर्सेज है, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह आज के इस दौर में मौके हैं। अगर आप थोड़ी सी भी नज़र पीछे कुछ सालों अगर घुमा कर देखें तो कई ऐसे उर्दू मीडियम स्कूल्स चले हैं। मेरी वालिदा मोहतरमा भी अपनी स्कूलिंग जो है उन्होंने उर्दू मीडियम स्कूल से ही पास आउट की है। उनके वक्त में ज़्यादा भी पुराने लोगों की बात नहीं करता हूँ मैं, उन्हीं के मतलब एक ही पीढ़ी मेरे पीछे की मैं बात करता हूँ। उनके उर्दू प्राइमरी स्कूल में ऐसा हुआ करता था कि अगर बच्चे 3rd स्टैंडर्ड भी अगर पढ़ते हैं, 3rd स्टैंडर्ड कंप्लीट करने के बाद उन्हें ये तक नहीं पता होता कि वो 4th स्टैंडर्ड पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि स्कूल को और जगह को जो है अथॉरिटी और परमिशन नहीं मिली होती थी उस वक्त। तो फैसिलिटीज उस वक्त कम हुआ करती थी, लेकिन आज जरा एक नजर घुमाओ अपनी फैसिलिटी के ऊपर, अपनी सहूलत के ऊपर कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पेरेंट्स हमें लाकर यूनिफॉर्म अपने हाथ में दे रहे हैं, किताब हमारे हाथ में दे रहे हैं, कलम हमारे हाथ में दे रहे हैं, हमारे लिए पहनने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे कपड़े हैं, हम किसी का झूठा हुआ किसी का बचा हुआ खाना नहीं खाते हैं। जब भी आप रात में अपने घर में जब भी सोने जाओ तो एक दफा आंख बंद करके ये जरा सोचो कि आज का दिन जो मैंने पूरा गुजारा, आज का दिन जो मैंने पूरे गुजारी, क्या इस दिन मैंने किसी का झूठा खाना खाया, क्या इस दिन मैंने किसी के पुराने या फटे हुए कपड़े पहने, क्या इस दिन मैं किसी छत के नीचे सो रही या खुले आसमान के नीचे सो रही हूँ। अगर आपके सर के नीचे छत है, अगर आपके खाने के लिए 2 रोटी भरने के लिए, आपका पेट भरने के लिए 2 रोटी मिल रही है, कपड़े मिल रहे हैं, तो याद रखो कि ऐसी चीजें दूसरे बच्चों को भी नहीं मिल रही है। इस दुनिया के ऐसे कोने में कई स्टूडेंट्स हैं जिनको ये चीजें देखने को तक नहीं मिलती। वो लोग तरस रहे हैं उन चीजों के लिए जो हमें ऐसे ही यूजुअली मिल जा रही है, जो हमें ऐसे ही आसानी से मिल जा रही है। तो उस चीज का रियलाइजेशन हमें होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक दफा रियलाइजेशन हो जाए तो फिर हम हमारी जिंदगी में ऐसे वंडर्स कर दिखा सकते हैं जिससे कि हमारा पेरेंट्स का नाम रोशन हो, हमारे वालिदैन का, हमारे उस्ताद का नाम रोशन हो। तो रियलाइजेशन हमारी जिंदगी के किसी भी मोड़ पे होना जरूरी है, और मेरे नजदीक वो रियलाइजेशन जितना जल्दी हो सके उतना होना जरूरी है। क्योंकि एक बड़े फेमस शायर है जॉन इलिया साहब, तो वो तो अलग एक इंटेंशन से जो है अपनी शायरी वगैरह लिखते हैं, उनका एक शेर है, लेकिन इस मौके पर मैं वो शेर कहना चाहूँगा, कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा ज़रूरी है। कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा ज़रूरी है। आप लोगों की लाइफ में अगर मेरे जैसा कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर आके आप लोगों के सामने 10 घंटे अगर बात भी कर लेना तो भी आपके दिमाग में हो सकता है कुछ बच्चों के दिमाग में बात चले जाए, लेकिन एक ऐसा मौका लाइफ ज़रूर देती है, ज़िंदगी ऐसा मौका ज़रूर देती है जब देखने पर हमें एहसास होता है कि काश हमने कुछ जल्दी शुरू कर लिया होता। क्योंकि आज मैंने देखा है कई सारे ऐसे 25, 28, 30 साल के नौजवान बच्चे हैं, नौजवान यंगस्टर्स हैं, उनकी उम्र नहीं हो गई है, लेकिन उनके पास अपने लाइफ में, अपने घर में कुछ कैपिटल यानी कि कुछ अमाउंट सेव नहीं होने की वजह से उनको अपने घर में हेल्थ इश्यूज़, जो कि अपने माँ बाप को बीमारियां लगती है बड़ी उम्र में, जब उम्र बढ़ती चली जाती है तो उनको बीमारियां फेस करनी पड़ती है, और वो नौजवान बच्चा उस वक्त लाचार होता है, बेसहारा होता है, वो अपने माँ बाप को तड़पता हुआ देखता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता उनको लिए, उनके इलाज के लिए वो कुछ कहाँ से पैसे अरेंज नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि जब उसका वक्त था, जब उसके पास एनर्जी थी, तब उसने अपना दिमाग लगाया नहीं। उसने दिमाग लगाया दोस्तों में, जिन दोस्तों का कुछ अपनी ज़िंदगी में एम नहीं। उसने ध्यान लगाया अपने मोबाइल में, जो मोबाइल गेम उसका वक्त पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं। जिस तरह मैं आप लोगों को शुरू में सवालात किया, अभी भी मैं आप लोगों को एक छोटा सा सवाल करता हूँ, अगर मैं आप लोगों के कपड़े लेकर, आप लोगों के जो भी कीमती अच्छे अच्छे कपड़े हैं आप लोगों के पास, वो अगर लेकर मैं फाड़ कर अगर फेंक दूँ हवा में तो चलेगा? चलेगा या नहीं चलेगा? अगर आपके पास कुछ पैसे आपके खुद के हैं, वो पैसे मैं लेकर हवा में उड़ा दूं या फिर पैसे फाड़ दूं तो चलेगा या नहीं चलेगा? अगर आपकी मोबाइल है, आपकी महंगी गाड़ी है, वो गाड़ी की मैं तोड़फोड़ कर दूं, वो गाड़ी का मैं पूरी तरह से नुकसान कर दूं और पूरी तरह से बर्बाद कर दूं तो चलेगा या नहीं चलेगा? क्यों? क्योंकि वो चीज़ें आपके नज़दीक कीमती है, वो चीज़ें आप लोगों के नज़दीक स्पेशल है, वो चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अहम हैं। तो जब इस चीज़ में आप लोगों का इतना जहन चल रहा है, इतना दिमाग चल रहा है, तो हमारे वक्त के लिए उतना दिमाग क्यों नहीं चल रहा है? जो वक्त आप लोग अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही उड़ा रहे हो, ऐसे ही बर्बाद कर रहे हो, क्या वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है? क्या वो आप लोगों के लिए कीमती नहीं है? वो वक्त असल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत है, हम हमारी ज़िंदगी में 100 काम कर सकते हैं, लेकिन हमारे माँ बाप के पास वक्त कम है। जब भी इंसान अपनी लाइफ में कुछ अचीव करता है तो अपने लिए बाद में पहले माँ बाप के लिए अचीव करता है। आज मुझे अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र होता है कि मैं जब भी जाता हूँ तो अपने वालिदैन के बलबूते के ऊपर, उनकी तरबियत के सहारे जो भी मैं सीखा हूँ, जो भी मेरे जहन में, जो भी मेरे इल्म में बात आई है, वो मैं लोगों तक पहुँचाता हूँ। तो क्या इससे मेरे पेरेंट्स को प्राउड नहीं होगा? होता है।
तो उसी तरह आप सोचो। कई सारे बच्चे सोचते हैं कि मैं इसकी तरह बनूंगा, मैं मोहम्मद अनस की तरह बनूंगा, मैं फला बंदे की तरह बनूंगा। किसी की तरह बनने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह आप में वो काबिलियत है कि आप खुद का एक नाम बनाकर दिखाएंगे ज़माने में, आप खुद की एक पहचान बनाकर दिखाएंगे एक ज़माने में। फिर लोग आपकी तरह बनना चाहेंगे, लोग आपके पास आएंगे ऑटोग्राफ लेने के लिए, लोग आपके पास आएंगे सेल्फीज लेने के लिए। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपका ध्यान किन चीज़ों में होना चाहिए, आपका फोकस किन चीज़ों में होना चाहिए, रियलाइजेशन आप लोगों को अपने फ्यूचर में होना चाहिए। क्योंकि आने वाला ज़माना, हम तो ज़रूर कहते हैं कि बढ़ने वाला है, आने वाला ज़माना बहुत आगे बढ़ने वाला है। ज़रूर टेक्नोलॉजी तो पहले भी बढ़ रही थी, अभी भी बढ़ रही है, आगे भी बढ़ रही है। लेकिन एक चीज़ जो कि लोगों में ये कम होती चली जा रही है, वो रिलेशंस है, वो अखलाक है, वो आपस के मामलात है, वो एक दूसरे से किस तरह से बात करना है, एक दूसरे से किस तरह से हमें अपना कैरेक्टर रखना है, वो चीज़ों से वो लोग महरूम हो चुके हैं। अल्लाह ताला बहुत लोगों को देकर नवाजता है, पैसा, शोहरत, दौलत और कुछ चीज़ों को छीन कर नवाजता है। अल्लाह ताला उन चीज़ों से लेकर नवाजता है। तो हम जिस कंडीशन में है, हमें कंप्लेन नहीं करना है अल्लाह ताला से, हमें शिकायतें शिकवा लोगों में से नहीं जाना है, हमें मायूस नहीं रहना है अपनी ज़िंदगी में, हमें ब्लेस्ड फील करना है। हमेशा अल्लाह ताला उन बंदों को पसंद करता है जो शुक्र करते हैं। हर हाल में जो अल्लाह ताला का शुक्र करते हैं, अल्लाह ताला उन बंदों को, उन इंडिविजुअल्स को पसंद करते हैं। इसलिए आप लोग एक बात समझ लें अच्छी तरह से कि हम कोई कॉमन नहीं है। अगर आपके दिमाग में ये सोच आती है कि हम कॉमन है, हमारा क्या ही होगा, तो वो आपके सराउंडिंग की वजह से आपके दिमाग में वो सोच आती है। आपके अगर 4 दोस्त अगर ऐसा सोचते हैं कि चलो हम चोरी करेंगे, तो 5वें चोरी करने वाले आप होंगे। अगर 4 दोस्त आपके ऐसे होंगे जो नशा करते हैं, तो 5वें नशा करने वाले आप होंगे। उसी जगह अगर आपके 4 दोस्त ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि मैं जिंदगी में कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा, कामयाब होऊंगा, तो 5वें कामयाब इंसान आप होंगे। ये संगत का असर होता है। आप किन लोगों के बीच अपने आप को सराउंड करते हो, किन लोगों के बीच आप अपने आप को एटमॉस्फेयर में बांधते हो, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। याद रखना, आप लोग परिंदों के झुंड में से, आप परिंदों के झुंड में उड़ने के लिए नहीं आए। आसमान तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन जब परिंदे, जब कबूतर, चिड़िया या फिर कौवे जब झुंड में उड़ते हैं तो कोई ज़्यादा तारीफ नहीं करता। लेकिन जब एक चील, जब एक बाज अकेला आसमान में उड़ता है, तब उसकी तारीफ की जाती है, तब उसकी मिसालें दी जाती है। उस तरह हमें हमारी ज़िंदगी में वैसी उड़ान भरनी है, क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है। और इसी वक्त के लिए मैं at last I would like to end up my talk with this few motivating line, and it goes like, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो अपनी नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचना मेरे दोस्त, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। Dear brothers and sisters and all the teachers and staff of this SSA school present over here, I would like to share one of my thoughts with you all people, that dedication is more important than designation. Sincerity is more important than seniority. Valuables are more important than values are more important than valuables. Mindset is more important than marks. Efforts are more important than results. Loyalty is more important than royalty. And finally, proper work is more important than paperwork. And thank you very much.